यथामति। यथामति के शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय, अवयव भाव। तो यथामति का अर्थ होगा मति के अनुसार, मति के अनुसार। और यहां पर अवयव यथा अवयव लगा हुआ है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवयव भाव समास। और अगर हम इसके अगले विश्लेषण में जाए तो तत्पुरुष समास कोई कारक लोप नहीं है, क्रॉस होता है। द्विगु समास कोई संख्यावाचक नहीं है, तो यह भी क्रॉस होता है। और कर्मधारय है, इसमें कहीं पर भी विशेषण विशेष्य की बात नहीं हुई है, तो यह भी हमारा गलत होता है। तो सवाल को कंफर्म करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, तो सही आंसर हमें अपना आप मिल जाएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन है धर्म में परायण, धर्म परायण बिल्कुल सही है ये। और हमें पूछा है, नहीं का पूछा है, तो हमें जो नहीं है वो बताना है। भय भीत, भय के द्वारा भीत, ये शायद गलत है। यहां भय से भीत होना चाहिए, तो यहां पे ये कारक लोग गलत लगाया हुआ है। तो कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित, ये सही है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भय के द्वारा, यानी यहां होगा भय से भीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रशेखर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो दोस्तों कर्मधारय कह सकते हैं इसको, क्योंकि चंद्रमा है जिसके शिखर पर प्रथम पद, दूसरे पद में विशेषण विशेष्य की बात की गई है, उपमा दी गई है, तो कर्मधारय हम कह सकते हैं। फिर भी हम आगे चलते हैं। द्विगु, कोई भी संख्यावाचक चिन्ह नहीं है, संख्यावाचक से इस प्रारंभ नहीं होता है। द्वंद्व, द्वंद्व भी नहीं है, दोनों पद प्रधान नहीं है, या योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, या लोम प्रतिलोम का नहीं दिख रहा है, तो यह भी गलत होता है। बहुब्रीहि, दोस्तों बहुब्रीहि के अंदर तीसरा अर्थ निकलता है, तो दोनों पद के अलावा तीसरा अर्थ कौन सा निकलता है? चंद्रशेखर का, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव जी। इसका सही क्या होगा? शिव जी का बता रखा, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा बहुब्रीहि, और यह हमारा गलत होगा। अगर बहुब्रीहि यहां पर नहीं आता तो कर्मधारय बिल्कुल हमारा सही आंसर होता। तो अभी का तो यह बहुब्रीहि सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नील कमल में कौन सा समास है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो द्विगु, कोई भी संख्यावाचक नहीं है, संख्या नहीं दे रखी है आगे, द्वंद्व नहीं है, लोम प्रतिलोम का कोई नजर नहीं आ रहा है। कर्मधारय, कर्मधारय नीला, नीला है जो कमल, अगर हम इसका सही विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, तो कमल नीला है, विशेषण विशेष्य बता रखा है, तो हमारा सही आंसर होगा कर्मधारय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल और रोटी बिल्कुल सही है, तो हमें सही नहीं का बताना है। देखो काफी कंफ्यूज होता है इसमें, तो हमें नहीं बताना, तो ये तो सही है। पंचानन,
5 है जिसके आनंद, बिल्कुल सही है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, ये गलत है। पुस्तक के लिए आलय होना चाहिए था, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। तो सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, ये भी सही है। तो हमारा ये जो है पुस्तक के लिए आलय, यहां पे के आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों हैं। जीवन मरण, पंच तत्व, हस्तलिखित, नीला आकाश। तो दोस्तों इनमें संधि और समास दोनों बताने हैं। तो हस्तलिखित में नहीं है, पंचतत्व में नहीं है, जीवन मरण में नहीं है। तो नीला आकाश जो है उसमें दीर्घ संधि दिख रही है, और नीला धन आकाश और कर्मधारय समास दिख रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीला आकाश। अगला क्वेश्चन, शाखा मृग शब्द में समास है। ऑप्शन है क्रमधार्य, तत्पुरुष, बहुवीर्य, द्वंद्व। तो शाखा मृग का अगर हम समास विग्रह करेंगे, शाखाओं पर विचरण करने वाला मृग यानी जानवर। शाखाओं पर विचरण कौन करता है? वानर करता है। तो सही आंसर होगा शाखा मृग का बहुवीर्य। इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। और अगर हमें कंफर्म करना है तो देखते हैं कर्मधार्य तो होता है ये, पर जहां बहुवीर्य इस्तेमाल होता है वहां कर्मधार्य का कोई महत्व नहीं है, तो ये लगा दिया क्रॉस। तत्पुरुष, शाखा तत्पुरुष में कोई कारक चिन्ह का लोप नहीं हो रहा है, तो ये भी क्रॉस है। द्वंद्व, प्रतिलोम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो हमारा सही आंसर होगा बहुवीर्य समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह संख्या आ रही है 9, और फिर आ रहा है ग्रह, और ये संख्या जब भी आ जाती है तो द्विगु समास होता है। तो देख लीजिए द्विगु समास कहां है, ये रहा द्विगु समास। तो हमारा सही आंसर होगा द्विगु। फिर भी हम कंफर्म करते हैं कि तत्पुरुष है कि नहीं है। तत्पुरुष कोई कारक चिन्ह का लोप नहीं हो रहा है, तो तत्पुरुष समास गलत है। द्वंद्व समास में कोई योजक चिन्ह नहीं है, कोई विलोम प्रतिलोम नहीं है, तो ये भी गलत है। बहुवीरी के अंदर देखा जाए तो नवग्रह कोई तीसरा अर्थ नहीं लगता है, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा होगा? द्विगु समास हमारा सही आंसर होगा। और अगर इसका समास विग्रह पूछ लिया जाए तो क्या होगा? नवग्रहों का समूह। क्या होगा? नवग्रह का समूह। तो ये इसका अगर कहीं आ जाता है समास विग्रह तो ये होगा नवग्रहों का समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में तत्पुरुष, युद्ध में स्थिर रहने वाला। इसका सही समास विग्रह होगा युद्ध में स्थिर रहने वाला, और इसका अर्थ होता है, अन्य अर्थ निकलता है जो है पांडुपुत्र। पांडु का सबसे बड़ा पुत्र जो है युधिष्ठिर था, उसका अर्थ ये निकलता है। तो हमारा तीसरा अर्थ इसका निकलता है, तो सही आंसर होगा बहुवीर्य सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु दक्षिणा समस्त पद का विग्रह है। ऑप्शन देखते हैं, गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु को दी गई दक्षिणा, गुरु और दक्षिणा। तो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है इसके अंदर, तो ये देखते हैं। इसके लिए सही आंसर होगा गुरु के लिए दक्षिणा,
बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है और तत्पुरुष समास है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास के भाग दे दिए इन्होंने, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया है। कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, संप्रदाय है, अपादान है। तो दोस्तों तुलसी कृत, तो पहले इसका समास विग्रह अगर किया जाए तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो यहां पर द्वारा का लोप हुआ है, तो द्वारा किस में आता है? करण तत्पुरुष में आता है। तो हमारा सही आंसर होगा करण, करण तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है जिसमें विशेषण और संज्ञा यानी संज्ञा की विशेषता बताते हैं? तो उसमें होगा आपके ऑप्शन है एक कर्मधारय समास होगा। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है। द्वंद्व योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, या तो यह होता है, लोम प्रतिलोम का होता है, और तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। हमने काफी सवाल किए हैं और संख्यावाचक का भी सवाल आया, जैसे नौ ग्रह वाला भी संख्यावाचक वाला सवाल आया था। तो संख्यावाचक और किसी समूह का बोध, विशेष बोध कराए, तो नौ ग्रहों का समूह आया था, समूह बनता है इसमें। तो इसमें कौन सा समास बताया था? द्विगु समास। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। कर्मधारय में विशेषता विशेष्य की बात होती है, द्वंद्व में लोम प्रतिलोम योजक चिन्ह वगैरह की बात होती है, अवयव भाव समास में प्रथम पद अवयव होता है, और द्विगु समास संख्यावाचक चिन्ह होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। दोस्तों इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और डेली क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।